अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत पर बड़ा खुलासा। फेफड़ों में खून का थक्का जमने के कारण कार्डियक अटैक से हुई प्रतीक यादव की मौत। अपर्णा यादव के घर पहुंचकर सीएम योगी ने प्रतीक यादव को दी अंतिम श्रद्धांजलि। प्रतीक यादव की आखिरी विदाई पर अपर्णा यादव का इमोशनल मैसेज। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी की नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की अचानक हुई मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। लखनऊ से लेकर सैफई तक न सिर्फ शोक की लहर थी, बल्कि अखिलेश यादव तक ये कह रहे थे कि हम जांच करवाएंगे। लेकिन अब प्रतीक यादव की मौत पर जो खुलासे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं जवाब देते हैं ऐसे नेताओं को जो उनकी मौत पर सवाल उठा रहे थे। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उनकी मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताई गई है, यानी कार्डियो अटैक उन्हें आया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। खून के थक्के जो है वो फेफड़ों में जमे थे, जिसकी वजह से वो लगातार बीमार चल रहे थे और उनकी मौत हुई है। फोरेंसिक जांच के लिए हार्ट और फेफड़ों के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं। हालांकि पहले से ही ये कहा जा रहा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उनकी जान गई है। उनका अंतिम संस्कार जो है लखनऊ के पिपरा घाट पर किया गया है और वो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अचानक उनकी मौत हुई उससे न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो कि उनके सौतेले भाई हैं, उन्हें बड़ा धक्का लगा, लेकिन इसके अलावा पूरी समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक शोक की लहर जो है वो देखने को मिली। तमाम जो नेता थे वो अपर्णा यादव के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं पर अपर्णा यादव का एक संदेश भी देर रात सामने आया, जब उन्होंने ये जानकारी दी कि उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा। और ये भावुक पोस्ट खुद अपर्णा यादव के एक्स हैंडल से ही किया गया। लेकिन इससे पहले सीएम योगी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे और सीएम योगी ने अपर्णा यादव और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात करके अपनी संवेदनाएं जाहिर की। इससे पहले वो एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दुख भी जाहिर कर चुके थे। लेकिन तमाम बीजेपी के नेता, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से इस दुख की घड़ी में अपर्णा यादव को ढांढस बनाते हुए क्या कहा गया, सुनिए। इतनी कम आयु में प्रतीक यादव जी का निधन बहुत ही दुखद, बहुत पीड़ादायक है। हमारी पूरी संवेदना प्रतीक जी के परिवारजन श्रीमती अपर्णा यादव जी और उनके बच्चों के साथ, परिवार के साथ है। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस दुख की घड़ी में परिवार को जो इतना बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें और भगवान प्रतीक यादव जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। यही इस समय कहेंगे और इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत ही दुखद घड़ी है। आदरणीय प्रतीक यादव जी असमय हम सबके बीच से चले गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। आज आप यहाँ पर पहुंचे हुए अपर्णा जी के यहाँ, क्या कुछ कहेंगे प्रतीक जी के देहांत पर? प्रतीक जी बहुत जिंदा दिल इंसान थे और हम लोग उनसे काफ़ी प्रभावित रहते थे। बहुत सारी चीज़ें उनसे देखते थे, कई सारी चीज़ें कॉपी करते थे, इंस्पायर करते थे। पर आज जब ये घटना हुई तो सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। तो बहुत दुख है। परिवार को बल मिले, शांति मिले और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को बल दें। हमारा परिवार अपर्णा जी के परिवार के साथ खड़ा है। बहुत ही दुखद घटना। जैसे ही कल सुबह हुई, लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मेडिकल कॉलेज पहुंच करके अपने भाई के जो पोस्टमार्टम हाउस है और जो उनके चेहरे पे दुख के भाव दिख रहे थे, उसे पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर है। क्योंकि प्रतीक एक ऐसे नौजवान थे
जिनके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा कि वो अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते थे, और उनका असामयिक जाना हम सबके लिए बहुत दुखद है। और हम सब आज उनके अंतिम दर्शन में शामिल होने आए हैं। बस ईश्वर से ही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दें, यही ईश्वर से प्रार्थना। तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव के लिए ये बेहद दुख की घड़ी है, क्योंकि 38 साल की उम्र में महज उनके पति प्रतीक यादव का निधन हो गया। उनकी अचानक जो मौत हुई है, उनकी दोनों बेटियां रोती बिलखती हुई नजर आई। खुद अपर्णा यादव की आंखों में आंसू थे। डिंपल यादव, अखिलेश यादव भी उनके घर पहुंचे, प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बंद कमरे में अपर्णा यादव से मुलाकात की, बातचीत की, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, हम जांच कर पाएंगे। ये सारी चीजें उनकी तरफ से कही जा रही थी। लेकिन उसके बाद ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये खबर आई कि दरअसल कार्डियक अटैक ही वजह बना उनकी मौत की। लेकिन वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके घर लोगों का तांता लगा हुआ है, किस तरीके से वहां पर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं। ये वाकई जो है बड़ा दुख का दिन एक तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी और खास तौर पर अपर्णा यादव के लिए कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच हमने देखा कि रिश्तों में खटास भी आई, लेकिन उसके बाद संभाला, उसके बाद उन्हें ठीक करने की कोशिश की, बच्चों के लिए साथ आने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार जो है प्रतीक यादव की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन तमाम बीजेपी के नेता, फिर चाहे वो सुनील बराला हो, फिर चाहे वो साक्षी महाराज हो, श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतीक यादव को पहुंचे और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। प्रिय प्रतीक के स्वर्गारोहण पर हम सब स्तब्ध हैं, अत्यंत व्यथित हैं। प्रतीक जी अत्यंत सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान एक साधक थे, जिनसे मेरी अत्यंत आत्मीयता और निकटता रही है। उनके न रहने पर न केवल उनके परिजन, बंधु बांधव व्यथित हैं, आध्यात्मिक जगत में भी हम सब इस बात से स्तब्ध हैं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को अपना स्वरूप प्रदान करें, निकटता प्रदान करें। सर, कोई मुलाकात उनके साथ कुछ आप साझा करें? तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई और जाहिर तौर पर अपर्णा यादव ने खुद ये संदेश जारी किया। अपर्णा यादव यहाँ थी भी नहीं जब उनकी मौत हुई। वो दरअसल असम में हिमंता बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में गई थी। उसके बाद खबर यह है कि वो मुंबई गई और वहां से ही कल वो लौटी हैं। जब उन्हें खबर मिली कि उनके पति की मौत हो गई है, उसके बाद ही वो वहां पर लौटी हैं। तो ये जाहिर तौर पर जो है तस्वीरें देखने को मिली। और इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।